लोग जिन ऑस्ट्रेलियंस ने 1 महीने पहले करोड़ों भारतीयों के सपनों को क्या कर दिया था राहुल जी, खत्म। उन्हीं ऑस्ट्रेलियन पर हमने करोड़ों की बरसात कर दी है। क्या बात कर रहे हैं? इतने खुले दिल से तो दूल्हे का बाप बारातियों पर पैसा नहीं लुटाता जितना छप्पर फाड़ के आईपीएल की टीमें ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों पर अपनी दौलत लुटा देती। पैसा ही पैसा हो गया। मिचेल स्टार्क को 25 करोड़ में कोलकाता ने खरीद लिया, पैट कमिंस को 20 करोड़ में हैदराबाद ने ले लिया, ट्रेविस हेड के गले में 7 करोड़ के नोटों की माला डाल दी गई है। और तो छोड़ो, कल का आया लौंडा स्पेंसर जॉनसन तक 10 करोड़ रुपए लेगा भैया। भगवान माफ नहीं करेगा। मतलब जितना पैसा हमने ऑस्ट्रेलिया के 4 खिलाड़ियों को बांट दिया है, उतने पैसे उधार मांगने के लिए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को घुंघरू पहनकर साल भर गरम तवे पर नाचना पड़ता है। सुना है रिजवान अहमद तो टीवी के नीचे चद्दर बिछाकर बैठ गए थे, ये सोचकर कि बोली के टाइम अगर 10-20 हजार नीचे गिर जाएंगे तो चद्दर में डालकर घर ले जाएंगे। ओ भाई मारो मुझे मारो, सच में यार। मैं तो सोच रहा हूं कि अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी आईपीएल में पार्टिसिपेट करने की छूट होती और उनको भी अगर इंडियन करेंसी में 10-10 करोड़ रुपए मिल रहे होते तो भाई पाकिस्तानी आर्मी ने तो अपने प्लेयर्स को गिरवी रखकर चीन से आटे की थैलियां ले लेनी थी। आर यू कॉमेडी मी? पता चला पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहीन अफरीदी को किसी शेख के पास गिरवी रखकर बदले में 2 साल तक अपनी गाड़ी में तेल भरवा रहे हैं। लाहौल मिला खून। सच में यार पाकिस्तानियों का तो क्या ही मजाक बनाऊं, अपनी ही बात कर लेते हैं। हर साल जब भी आईपीएल का ऑक्शन आता है तो मैं डिप्रेशन में चला जाता हूं और उसका रीजन भी है, मैं तो भैया कॉमन आदमी हूं और कॉमन आदमी की तरह सोचता हूं। सोचो यार, जो बंदा 5 साल की नौकरी के बाद आज भी 25,000 नहीं कमा पा रहा, जो 5 तारीख से सैलरी आने के लिए अगले महीने की 1 तारीख का वेट करना शुरू कर देता है, जिसे अच्छे से पता है कि अगर इसी सैलरी पर अगले 10 साल तक उसे 10% का भी इंक्रीमेंट मिलता रहा तो भी 10 साल बाद वो महीने के एंड में 2,500 की ही सेविंग कर पाएगा। जैसे तैसे अगर सेविंग कर भी ली और उस 2,500 की 20 साल के लिए एसआईपी भी करा दी तो भी 20 साल में इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद उसके हाथ में 5 लाख रुपए नहीं आने। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और अपनी इसी बेबसी पर आंसू बहाने जब ये आदमी बाथरूम की तरफ जा रहा होता है तो उसे ख्याल आता है कि अरे स्टार्क तो कुछ नहीं, सैम करन को भी पंजाब ने 18.5 करोड़ में खरीदा था। ये याद आते ही वो गश खाकर नीचे गिर पड़ता होगा। ये खबर सुनकर उसका पूरा मोहल्ला डिप्रेशन में चला जाता होगा। उसे अच्छे से पता है कि अगर पूरा मोहल्ला भी जॉइंट अकाउंट खुलवाकर उसमें 20 साल सेविंग कर ले तो भी वो लोग 20 साल में 18.5 करोड़ नहीं जोड़ पाएंगे। नहीं। और यहाँ उससे ज्यादा पैसा ये करनवा 2 महीने क्रिकेट खेलकर कमा ले जाएगा। वो करनवा जिसका खुद इंग्लैंड की टीम में खेलने का कोई ठिकाना नहीं है। सच में यार किसी भी इंसान को ये बात बहुत ज्यादा हर्ट करेगी अगर उसे पता चले कि वो तो जयदेव उनादकट से भी गया गुजरा है। नहीं, लेकिन अगर आप भी आईपीएल की मोटी-मोटी बोलियों को देखकर डिप्रेशन में आ गए तो उदास नहीं होना है। आपकी थोड़ी कमाई करवा देता हूं, प्रोबो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और सिर्फ यस या नो में अपना ओपिनियन देकर इस ऐप पर ढेरों पैसे कमा सकते हो। इंडिया साउथ अफ्रीका 3rd ओडीआई मैच, क्या लगता है इंडिया जीतेगी? ये सवाल प्रोबो ऐप पर आपको मिल जाएगा। और क्रिकेट के अलावा और भी कैटेगरीज हैं जहां पर आप यस या नो में अपना ओपिनियन देकर पैसे कमा सकते हो। एक सवाल आपको डंकी मूवी से जुड़ा हुआ भी मिलेगा कि क्या इसका टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 3 इडियट मूवी से ज्यादा होगा, यस या नो? तो जल्दी से प्रोबो ऐप डाउनलोड करो, यस या नो में ओपिनियन दो, ढेर सारे पैसे कमाओ और जीतने के बाद उसे बड़े आसानी से विथड्रॉ भी कर सकते हो। क्या समझे? अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई लोगों, पिछले 24 घंटों में आईपीएल टीमों में बहुत कुछ बदल गया है। तो सबसे पहले बात मिचेल स्टार्क की कर लेते हैं जिन्हें कोलकाता ने लगभग 25 करोड़ में खरीद लिया। जी हां, 25 करोड़ रुपए। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि शाहरुख भाई ने साल भर में जवान और पठान से जितना कमाया था वो सारा का सारा पैसा गौती भाई ने 12 मिनट में मिचेल स्टार्क पर खर्च कर डाला। वो मिचेल स्टार्क जो एक तरह से 2015 के बाद से आईपीएल भी नहीं खेला। 2018 में भी कोलकाता ने उसे 10 करोड़ में खरीदा था, मगर कुछ मैच खेलने के बाद ही मिचेल स्टार्क की नाजुक कमरिया लचक गई थी और वो अपना माल बटोर के कंगारू भूमि को फुर हो गया था। इसलिए कोलकाता वालों अभी से समझ जाओ, ये ऑस्ट्रेलियन आईपीएल खेलने के लिए ना अपनी चाइनीज कॉपी ही भेज देते हैं मेरे को लगता है। ये स्टार्क को 25 करोड़ लेकर भी ना 3 मैच के बाद ये बोल सकता है कि चच्चा आ रहे हो, चच्चा मुझे बवासीर हो गई, आम का घर जाना है, इसलिए इसके किसी भी पैंतरे में फंसना मत। चाहे तो इसका पैर हाथी के नीचे क्यों ना आ जाए, चाहे तो इसे व्हील चेयर पर बिठाकर बॉलिंग क्यों ना करानी पड़े, लेकिन एक बॉल का पैसा वसूले बिना इसे घर मत जाने देना भैया। कोलकाता वालों इसे घर मत जाने देना। वैसे इन ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों बढ़िया भैया, इस साल टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत लिया, वनडे वर्ल्ड कप भी जीत लिया। उससे पहले ना तो मिचेल स्टार्क आईपीएल खेले ना पैट कमिंस, और जब सब कुछ जीत जिता गए तो इन्हें लगा कि चलो पैसा भी लूट ले। वैसे ये बीसीसीआई की स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि इन सब ऑस्ट्रेलियंस को इतना पैसा दे दो कि ये कहीं के ना रहे। आगे से कोई ऑस्ट्रेलियन ये बोले कि हिम्मत न करे कि मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा। पैसा देकर इन्हें हर साल आईपीएल खिलाओ, 2 महीने की गर्मी में उनसे बॉलिंग बैटिंग करवा के उन्हें चूस लो। इस बीच एक आध इंजर्ड होकर 5-6 महीने के लिए बाहर हो जाएगा और जब तक वो दोबारा फिट होगा अगले आईपीएल सीजन का टाइम हो जाएगा। मतलब सेम टू सेम हार्दिक पांड्या वाला मामला। भाई पूरा साल यहाँ वहाँ गिरकर अपने घुटने तुड़वाते फिरते, मगर जैसे आईपीएल शुरू होता है तो अंडरटेकर की तरह धरती का सीना फाड़कर बाहर आ जाते। बीसीसीआई का यही प्लान है कि हार्दिक की तरह ऑस्ट्रेलियन को भी पैसे का ऐसा चस्का लगाओ कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लायक ही न रह जाए। वैसे कल की बोली के बाद एक भाई ने ट्विटर पर ऐसी बात लिखी जिसे पढ़कर मेरे तो आंख से आंसू आ गए। भाई ने लिखा कि ये पैट कमिंस, ट्रेविस हेड और मिचेल स्टार्क जो 19 दिसंबर को बिके हैं, अगर ये महीना भर पहले 19 नवंबर को ही बिक गए होते तो आज वर्ल्ड कप हमारे हाथों में होता। अब मैं क्या ही कहूं, मेरा तो अपने मोबाइल स्टैंड से लिपट कर रोने का मन कर रहा है। खैर हंसी मजाक अपनी जगह, मुझे लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी सबसे इंटेलिजेंट बाय चेन्नई ने करी है। मतलब रचिन रविंद्र जैसे प्लेयर को, जो शानदार टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, बढ़िया स्पिनर है, अगर आप उसे 2 करोड़ से भी कम में खरीद रहे हो तो ये बढ़िया डील है। इसके अलावा डैरिल मिशेल को भी सीएसके ने ले लिया है। कॉनवॉय और सेंटर पहले से ही सीएसके में, तो आप ये कह सकते हो कि चेन्नई ने बड़ी स्ट्रेटजी की। न्यूजीलैंड के 4 प्लेयर्स को अपने साथ जोड़ लिया है ताकि टीम रैपो बनाने में भी आसानी हो। इसके अलावा अजारी जोसेफ और यश दयाल को भी बेंगलुरु ने खरीद लिया है। अब इनके आने से बेंगलुरु की बॉलिंग कितनी मजबूत होगी मुझे नहीं पता। वहीं गुज्जू भाई हर्षल पटेल को पंजाब वालों ने 12.25 करोड़ में खरीद लिया है, भी गजब है यार। जो बॉलर नेशनल टीम में नहीं है उनको बड़े-बड़े प्लेयर से ज्यादा पैसा मिल रहा है। वैसे आईपीएल में उनका रिकॉर्ड अच्छा है, मगर उन्हें मिलने वाला पैसा हैरान करता है। क्या पता ऑक्शन से पहले हर्षल पटेल कोई लॉर्ड जयदेव उनादकट से कोई झाड़ा लगवा कर आए हो। आखिर ओवरपेड प्लेयर्स की दुनिया में असली गैंगस्टर तो वही है, जयदेव भाई रॉक्स। इसके अलावा कौन सा प्लेयर कहां गया, क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये आपको अब तक पता चल गया होगा, इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मगर एक इशू जिस पर मैं बात करना चाहता हूं वो है हमारा आईपीएल टीमों का फॉरेन प्लेयर्स को लेकर ऑब्सेशन, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को लेकर। हम मान रहे हैं कि मिचेल स्टार्क वर्ल्ड क्लास लेफ्ट आर्म बॉलर है, मगर क्या वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में बुमराह से भी अच्छा बॉलर है, वो भी इंडियन कंडीशंस में? बिल्कुल नहीं। मगर आप इन दोनों को मिलने वाले प्राइस को कंपेयर कर लो। ऐसी बात आकाश भाई ने, आकाश चोपड़ा ने भी कल कही कि फॉरेन प्लेयर्स के लिए टीमों को अलग फंड रखना चाहिए, वरना यार तो बड़ा अजीब लगता है कि इंडियन प्रीमियर लीग है और आप यहाँ इंडिया के ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को कम पैसा दो और फिरंगियों को सिर्फ इसलिए करोड़ों रुपए दे दो क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड से हैं। कोई सेंस है इस बात? अब आप इन्हीं इंडियन कंडीशंस में रिंकू सिंह और किसी दूसरे फिरंगी प्लेयर को कंपेयर कर लो। रिंकू सिंह की आईपीएल सैलरी 55 लाख रुपए है, वहीं डैरिल मिशेल को हम लोग 14 करोड़ दे रहे हैं। दोनों ही मिडिल ऑर्डर में आते हैं। इन कंडीशन में क्या रिंकू सिंह किसी मामले में डैरिल मिशेल से कम है क्या? मगर दोनों की सैलरी कंपेयर कर लो। ये तो मैंने 2 एग्जांपल दिया, ऐसे कम से कम 10-20 एग्जांपल आपको
और मिल सकते हैं। मतलब यार इंडियन प्रीमियर लीग है और हम इसमें कुछ सीनियर प्लेयर्स को छोड़कर बाकी इंडियन प्लेयर्स से ऐसा भेदभाव करते हैं, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना यार, इसे फौरन करेक्ट करना चाहिए। दूसरा इशू जिस पर बड़ा कलेश मचा है वो है मुंबई में हार्दिक की कप्तानी को लेकर। यहाँ भी रोहित भाई के फैंस बहुत नाराज हैं और मुझे लगता है कि उनकी नाराजगी कुछ हद तक जस्टिफाइड भी है। यार हर फ्रेंचाइजी को ये राइट है कि वो फ्यूचर को देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी बनाए, अपना कप्तान चेंज करे, मगर आप उस आदमी को थोड़ी तो रिस्पेक्ट दो जिसने आपको 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जितवाई हो, जो टीम इंडिया का करंट कप्तान भी है। मुझे नहीं पता ये डिसीजन लेने से पहले रोहित को कॉन्फिडेंस में लिया गया था या नहीं, मगर जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे ऐसा लगता नहीं है कि सब ठीक है। इसके अलावा टीम में अनरेस्ट की कुछ और भी खबरें चल रही हैं। सचिन तेंदुलकर के भी मुंबई से अलग होने की बात थी। यार बात ये है ना कि ये सिर्फ मुंबई का मामला नहीं है, अगर इसमें बहुत सारे वो प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं जो टीम इंडिया का भी पार्ट है, तो इसका डायरेक्ट असर टीम इंडिया के एटमॉस्फेयर पर भी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये सारी बातें सोची नहीं गई हैं, बस ऐसे ही हो गया है। इसलिए मुंबई वालों थोड़ा अपना घर ठीक कर लो वरना आगे मुश्किल हो सकती है। मगर इन सारे केओस के बीच एक बात बड़ी स्टैंड आउट करती है, वो ये कि यार इतने आईपीएल सीजन हो गए हैं, इतनी टीमें बनी हैं, कुछ नई ऐड हुई हैं, एक आधी बनकर खत्म भी हो गई हैं। इस बीच विराट आरसीबी के कप्तान बने, फिर इंडिया के कप्तान बने, फिर वो दोनों टीमों के कप्तान नहीं रहे। यही रोहित के साथ हुआ, वो भी मुंबई के कैप्टन बने, इंडिया के कैप्टन बने, मुंबई के कप्तान अब वो नहीं है। टीम इंडिया के कप्तान वो कब तक रहेंगे कोई नहीं जानता, मगर एक आदमी अब भी अपनी जगह पर डटा हुआ है, उसे कोई नहीं हिला पाया है और शायद जब तक वो खुद न चाहे उसे कोई हिला भी नहीं सकता उसकी जगह से। वो है अपने माही भाई महेंद्र सिंह धोनी, साला फॉर अ रीजन। यानी धोनी भाई गजब है यार, लोग यहाँ 4-5 साल कप्तान नहीं रह सकते और वो बंदा 12-13 साल से कैप्टन बना हुआ है। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने के भी 5 साल बाद तक वो अपनी टीम का कप्तान है। सच में यार ये होता है जीनियस, तभी माही भाई को इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कहा जाता है। इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही टीम इंडिया को भी वैसा ही टेम्परामेंट वाला कप्तान मिले, हम इस वीडियो को यहीं करते हैं। क्या करते हैं राहुल जी? खत्म। बाकी आपकी इन मुद्दों पर क्या क्या राय है? क्या आपको लगता है कि फॉरेन प्लेयर्स के कंपैरिजन में इंडियन प्लेयर्स के साथ भेदभाव होता है इन टर्म्स ऑफ मनी? इसके अलावा मुंबई में हार्दिक और रोहित को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर आप क्या सोचते हैं? इस पर भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और जाते जाते राय देकर अगर आप ओपिनियन देकर अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो प्रोबो ऐप को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, 25 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा, कई सारे टॉपिक्स मिलेंगे, डन की मूवी से जुड़ा हुआ भी सवाल मिलेगा और तीसरे ओडीआई इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका उससे जुड़ा हुआ भी सवाल मिलेगा। सिर्फ यस या नो में ओपिनियन दो, प्रोबो ऐप पर ढेर सारे पैसे की, तो ऐप को डाउनलोड करो और जाने से पहले वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो शेयर करते जाना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देखें तो हमारे पेज को लाइक करोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।